उनके खुद के स्कूल है, उनसे पूछो कि जाके उनके उनके स्कूलों में सुल्तानपुरी के कितने बच्चे पढ़ते हैं। आज तक कुछ नहीं कराया किसी ने भी। काम नहीं किया उन्होंने। नहीं, कोई काम नहीं करा, सिर्फ अपनी जेबें भरी है। इस बार लहर जो है वो ये चल रही है कि 70% बीजेपी, 30% आम आदमी पार्टी। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार तमाम पार्टियां जो हैं हर एक दिन बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं और 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है। उसको लेकर लगातार हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे उनकी राय भी ले रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता के दिल में आखिरकार कौन है और दिल्ली की जनता अब की बार किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेगी और किसे अब की बार अपनी सरकार बनाएगी। इस समय मेरी मौजूदगी जो है सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा में मैं मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करते हैं आखिरकार इनके क्षेत्र में क्या माहौल है। सर, सबसे पहले क्या नाम है? मेरा नाम है विनोद कुमार। जी, ये बताइए यहाँ का क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? कौन सी पार्टी आपको लग रहा है इस बार जीत सकती है? माहौल की तो मैं बात बताऊंगा। पहले के भी 2000 विधायक रहे कांग्रेस के, उनके खुद के स्कूल है, उनसे पूछो कि जाके उनके स्कूलों में सुल्तानपुरी के कितने बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे, कॉलेज एक बनाया, कितने बच्चों को एडमिशन दिया, कोई पार्क बनाया। हमें शादी करनी होती है तो सुल्तानपुरी से बाहर जाके रानी बाग में करनी होती है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जो अभी विधायक है, मौजूदा विधायक, वो आम आदमी पार्टी से मंत्री भी है, मुकेश सहरावत। सुनो 54 पार्कों का ठेका था इनके पास, जिसमें कि 16 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने दिया। उसमें कोई पार्क नहीं बना गया, वो पैसा सारा उसके बाप के खाते में गया। एक पार्क भी बना तो सीबीआई की रेड भी पड़ी थी, सीबीआई का केस भी हुआ। पहले उसके बाद अल्टो गाड़ी होती थी, फॉर्चूनर कहाँ से आ गई, कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी हो गई, क्या किया उसने? कोई विकास कार्य किया नहीं, कोई कुछ नहीं किया। नल की जगह ये दारू देते हैं, बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे पार्टियों से जुड़ना ही बेकार है। मतलब आप उनकी बात करें, मुकेश सहरावत जो विधायक मंत्री हाँ, सबकी नथिंग। इससे तो मैं चाहता हूँ कि निर्दलीय आदमी इसको चुने और सुल्तानपुरी वासी हो उसको चुने, जो काम करे। नहीं करे तो उसको भी लात मारे। काम करने वाला चाहिए, बच्चों को पार्क अच्छा चाहिए, स्कूल अच्छा चाहिए। ये सब केजरीवाल की झूठी बातें हैं। जब 2100 रुपया वो कह रहा है, जब इतना बजट ही नहीं है दिल्ली सरकार के बाद, तो वो बजट 2100 रुपया देगा कहाँ से? वो मोदी कहाँ से देगा जब दिल्ली सरकार का 7,500 करोड़ रुपया बजट है? तो 2,000 करोड़ रुपया कहाँ से देगा वो? तो ये बताइए जो यहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट हैं उनका क्या लग रहा है? नहीं, बाहरी कैंडिडेट है वो, अच्छा। बाहरी कैंडिडेट है। हम उसका विद्रोह करते हैं, क्षेत्र का होता तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन बाहरी कैंडिडेट का हम समर्थन नहीं कर सकते। तो इस बार क्या माहौल है, कौन सी पार्टी जीतने के चांस है? नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन जैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार बीजेपी या आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। नहीं, देखो, मैं मोदी जी की नीतियों से खराब नहीं हूँ। मोदी के नहीं, जो आदमी नीचे के होते हैं काम करेंगे। आज चौहान साहब ने काम करा, चौहान साहब जीतेंगे। चौहान साहब ने काम किया, आगे भी किया, अब भी करेगा बेचारा। लेकिन जो मैं विद्रोह नहीं कर रहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। उसने विकास कार्य कराया, पार्क बनाए, सब कुछ बनाया, उसकी तो कोई बुराई नहीं कर रहा। जब हमारी सुल्तानपुर माजरा में काम ही नहीं हुआ तो बताओ, ये रोड देख लो आप, बजट 5 साल हो गया, कागजों में बन चुके हैं, लेकिन बना कुछ नहीं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप क्या कहेंगे? आप हम तो नंबर से एक से और ये आप बताओ, आप तो युवा हो था। उनसे बात कर। ठीक है, कुछ तो अभी आप बोल लेते ना। क्या बोले भाई, बताओ। अच्छा, ये बताइए यहाँ क्या माहौल है? माहौल क्या लग रहा है? मूल भाई हमने बताया वही मूल लग रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे, बस 2 ही की पार्टी है। हमको तो इन पे ही विश्वास भाई, यही 2 जीत सकते हैं बस खाली। एक ये बीजेपी होगी, एक ये झाड़ू, इनकी टक्कर हुई होगी बस खाली भाई। हाँ, मतलब बीजेपी या आम आदमी पार्टी में से कोई एक जीतेगा। हाँ बस भाई। ये बस यहाँ पे जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक जो है, मंत्री, उन्होंने कोई नहीं, जो मुकेश सहरावत जी जो हैं, उन्होंने कोई काम वाम किया? कुछ ना करता, कुछ ना। अब जीतने के लिए वोट दिखा रहा है, अब आ रहा है बस। अब कुछ ना करता वो भाई, कुछ नहीं करता वो। जो हमारा जो हम तो कहते हैं कमलवाल जो जीतेगा, अच्छा काम करता, हम हमेशा उसके साथ ही रहेंगे सारे हमेशा। सहरावत जो मंत्री भी है यहाँ पे दिल्ली सरकार में, उन्होंने कोई काम? ये रोड सारे ऐसे फटे पड़े हैं, कोई ठोकर खा के क्या करवा दिया उसने यहाँ पे, दिखाना कुछ है? ये पार्कों का काम हो रहा है, वो काम बंद हो गया। ये क्यों हो गया? ये एक बार बताओ ना भैया, वो क्या है अलावत? अब इलेक्शन आ रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप यहाँ पे? हम इसी गली में होते हैं। हाँ, इसी गली में होते हैं, इसी गली में सारे हम यहाँ
आपको लग रहा है बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो हाँ वही ओके होनी चाहिए, बस बीजेपी जो भी है ना वही जीतनी चाहिए, कर्मा भाई जो भी है। जी क्या माहौल लग रहा है आपके ये विधानसभा क्षेत्र में, क्या इस बार लग रहा है बीजेपी बीजेपी का? अच्छा, यहाँ पे कोई काम जो है आम आदमी पार्टी से विधायक रहे हैं जो कि मुकेश अहलवाल मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कोई काम वाम किया इस क्षेत्र में? भाई जो करा देख लो, आपके सामने ही है जो भी है। सारी गंदगी है, कुछ भी नहीं करा उन लोगों ने। मैं कह रही यहाँ कितनी गंदगी मचा रखी है, कुछ भी नहीं करा। हाँ, ये स्कूल इतने सालों से बंद पड़ा है, इसमें मच्छर जिनावर इतने भी आ रखे हैं बहुत ज़्यादा, और कई बार तो आवाज़ें भी आती है, ऐसा लगता है बंदर भी है। कभी ऐसा ना हो भाई कोई लड़की को उठा के ले जाए, क्राइम कर दे, तो इसके लिए भी तो कराना चाहिए ना कुछ। आज तक कुछ नहीं कराया किसी ने भी, काम नहीं किया उन्होंने। नहीं कोई काम नहीं करा, सिर्फ अपनी जेबें भरी है। तो अभी जो कैंडिडेट फिलहाल अगर देखा जाए बीजेपी से जो खड़े हैं और आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से, तो इन तीनों के बीच में आपके हिसाब से कौन सही है? आप देखो, करम सिंह कर्मा अभी से नहीं है, बहुत पुराने रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से। देखो अगर अब आते हैं, अगर काम करते हैं तो सब उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। एक मौका तो सबको देना चाहिए ना। अब पहले इसको दिया था बॉबी को और इसको मुकेश अहलावत को, इन्होंने क्या करा? कुछ भी नहीं करा 5 साल रहने के बाद। अब एक मौका दे के देखो। 10 साल हो गए। हाँ बीजेपी को जिता रहे हैं, बीजेपी हाँ, बीजेपी आएगी और हमारा वोट जहाँ तक है बीजेपी को ही जाएगा। हम खुद बीजेपी के ही अध्यक्ष हैं। सारे ही बीजेपी वाले भाई बीजेपी को ही देंगे और उनको ही जिताएंगे, क्योंकि एक मौका सबको देना चाहिए। बीजेपी को आप मौका दे रही है? हाँ, क्योंकि 10 साल रह गए, इन्होंने क्या किया है ये देख लो। कैसे कॉम्प्लेक्स है, कैसे स्कूल के हालात है, क्या है ये देखो रोड कैसे हैं, पार्क कैसे हैं, हालत देखो ना एक बार, क्या हो रहा है खुद देखो आप, आपको भी नजर आ रहा होगा ये। अच्छा ये बताइए, जो केजरीवाल ने वादे किए बहुत सारे महिलाओं के लिए 2100 रुपये देंगे या महिलाओं को बस फ्री कर रहे, तो भाई हमें 2100 रुपये नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जो हमें रोजगार देगा वही हमारा अच्छा मंत्री होगा, हमारा देश का वो होगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि बीजेपी वो सब कर पाएगी? करेगी, क्यों नहीं करेगी? जब यूपी में कर रही यहाँ भी करेगी। वहाँ पे सिलेंडर भी तो बांटे हैं, फ्री में तो सिलेंडर भी बांटे हैं लेडीजों को। तो भाई जब सब कुछ करा तो यहाँ इनको ही मौका दे के देखे ना, क्या पता जब वहाँ करा तो यहाँ भी करेगी, है क्या? हाँ जी, बीजेपी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? केजरीवाल नहीं केजरीवाल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या काम किया केजरीवाल? नहीं करा तो कर देगा, नहीं करा तो कर देगा, लेकिन केजरीवाल कुछ नहीं दिया फ्री। ये यहाँ पे जो उनके विधायक है उन्होंने कोई काम वाम किया? नहीं अभी करा नहीं है उन्होंने, लेकिन केजरीवाल आना चाहिए दिल्ली में। 10 साल से कुछ नहीं करा, लेकिन अभी भी इसको उम्मीद है आए कुछ करेगा। आप कुछ कहेंगे? बोल बता केजरीवाल। हम भी केजरीवाल ही ये भी केजरीवाल भैया। प्रथम तो बोल। भाई मैं तो बीजेपी वाला हूँ, मैं तो क्लियरली बीजेपी हूँ भाई, डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्षेत्र में कोई काम हुआ है जो यहाँ के विधायक है? भाई एक्चुअली में जो मुकेश अहलावत जी है 10 साल से यहाँ शासन कर रहा है, कोई काम नहीं हुआ। निगम पार्षद है, निगम पार्षद ने भी अपनी जेबें भरी है और एमएलए ने भी। ठीक है, आप रोड के हालात देख सकते हो, यहाँ नशा खुलेआम बिकता है, रोडों के हालात नहीं है। ठीक है, क्राइम रेट यहाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं हुआ भैया, कुछ भी नहीं हुआ। आपके हिसाब से फिर कौन आपको नेता लग रहा है जो काम करेगा? भैया अगर रेट देखें ना हम, तो यूपी के अंदर जो योगी ने काम किया है, बात तो बीजेपी की है ना ये, तो इसीलिए भी हम बीजेपी को हाँ। यूपी में कैंडिडेट जो यहाँ के हैं वो आपको कैसे लगता है? वो बीजेपी से जो खड़े हैं उनको उम्मीद लग रही है? जो लोकल कैंडिडेट है करम सिंह कर्मा, वो पिछले 15 साल से बीजेपी के अंदर है। वो पहले मंगोटपुरी से लड़े थे बट वो हार गए थे। इस बार उन्हें मौका मिला है यहाँ से सुल्तानपुरी माजरा से लड़ने का। इस बार लहर जो है वो ये चल रही है कि 70% बीजेपी, 30% आम आदमी पार्टी। हाँ, आप लोग बीजेपी हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं भैया, बट एक चीज़ यहाँ एक और क्वेश्चन है, क्योंकि एक तरफा जो मेल वोट है वो बीजेपी को जा रहा है, पर फीमेल वोट बीजेपी को नहीं जाएगा, वो जाएगा आम आदमी पार्टी को। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मोदी जी को ही देंगे, मतलब बीजेपी को ही देंगे। भैया हर लेडीज एक जैसी नहीं होती ना, आप मेरी बात को समझ जाइए। अब क्या आपको लग रहा है कि मेल जितने सब बीजेपी को ही देंगे? मेल तो अधिकतर बीजेपी है, अधिकतर मेल बीजेपी है और 50% लेडीज भी बीजेपी है, पर जो 50% है ना जो ट्रैवल करती हैं उनका तो केजरीवाल को जाएगा भैया। लेकिन जहाँ तक
देख सकते हैं यहाँ पर लोग की अपनी अलग अलग राय है जिनसे हमने बातचीत करी। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं, इन लोगों का क्या कुछ कहना है। अंकल क्या कहेंगे आप, यही के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता जी। मैं तो वैसे वैसे आ रहा हूँ, गांव से आ रहा हूँ। यहाँ पे अच्छा। हाँ तो यहाँ कुछ क्या लग रहा है, इस बार चुनाव है दिल्ली में, कोई माहौल दिखाई दे रहा है? भाई हमें तो कहा उसका केजरीवाल का जोर लग रहा है तो वो ही जीतेगा यहाँ। केजरीवाल का, लेकिन ये तो कह रहे हैं बीजेपी का माहौल दिख रहा है। नहीं जी, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अच्छा वो तो आने वाला टाइम बताएगा कौन जीतेगा। हाँ, केजरीवाल आएगा जी, हरा लिट आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, अब सबकी अपनी अपनी राय है। आंटी क्या कहेंगी, एक राय बोलो ना, केजरीवाल माहौल क्या है इस बार यहाँ पे? यहाँ तो दोनों का माहौल है, केजरीवाल का भी और इसका भी, बीजेपी का। हाँ हाँ, दोनों पार्टी और बीजेपी दोनों का माहौल। दोनों का ही है यहाँ तो जोर। अब आप किसको सपोर्ट कर रही हैं, आपके हिसाब से कौन सही है आपके? हम तो केजरीवाल को करेंगे। केजरीवाल। तो कोई काम किया विधायक यहाँ के लिए? काम तो कुछ नहीं करे। अब सब कौन कौन काम करता है या कोई नहीं करता, सब अपने घर भरते हैं, गरीबों को दूर हटाते हैं। तो जो यहाँ के मंत्री रहे मुकेश अहलावत, उन्होंने कोई काम नहीं किया आपके लिए? कुछ नहीं करे यहाँ किसी ने, वोट लेते हैं चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता यहाँ पर। बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं, वो कैसा उनका करम सिंह कर्मा जी? मैं तो यहाँ रहती भी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ कभी कभी आती हूँ। इस मॉल का मेरे को पता भी नहीं खास। यही अंकल रहते हैं। क्या है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल है बीजेपी का। अच्छा, और मुकेश अहलावत ने ना करिया छिटी चौध के ना कुछ भी। ठीक, बहन के लोड़े सारे रोड टूटे पड़े हैं सब बहन चो। कोई मर जाए जब नहीं आता, किसी का ब्याह हो जब नहीं आता, साड़ा कमीन है एक नंबर का। वो तो मंत्री बन गए, उसके बाद मंत्री बन के डीसी पे गया हो, क्या बन गया हो? फिर भी कोई काम नहीं किया। करता ही नहीं, वहां से भगा देता लोगों को अपने दफ्तर से भी। हाँ, जो इनकी पार्टी के बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो लग रहा है कि आपको उम्मीद है जीतने की? भाई नए आदमी को बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता है ना, हाँ, घूस खाते हैं क्लियरली। क्लियर घूस खाते हैं, काम नहीं करते। ये बॉबी किन्नर ने कुछ नहीं किया, ये भी तो आम पार्टी का है। इसने क्या धरती उखाड़ दी, ये हमारी गली के पीछे ही तो रहा है। हाँ, कोई कुछ नहीं करता, ये सब बकवासबाजी है इनकी। आपके हिसाब से बीजेपी आज जीत रही है मतलब? हाँ, जीतेगी बीजेपी गारंटी से। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ सकती है। आप लोग यही रहते हो? जी बिल्कुल, सिविल। यहाँ पे क्या लग रहा है इस क्षेत्र में? अरे केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, सारे चोर हैं सब। अब 2500 का ऑफर दे रहे हैं, ये भी तो ऐसे ही है। कौन से ये कम है बताओ, ये कम है तो सारे ऐसे ही है। बताओ कौन सा कम है? वो 2100 लाए, ये 2500 लिया है, ये तो उससे भी। की बात कर रहे हैं हाँ, ये तो और बढ़ के फ्रॉड ही कर रहे हैं। ये कौन से 2500 दे देंगे? किसी के घर में राशन ढंग से नहीं आ रहा, किसी के कुछ नहीं आ रहा। बिजली ये दे रहा, पानी इन्होंने बोला जो चीज जैसे है वैसे के वैसे ही आएगी, तो ये क्यों दे रहे हैं? तो ये उसकी कॉपी कर रहे हैं ना, वो केजरीवाल की। तो अपनी तरफ से कुछ करें। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल जो उम्मीदवार हैं मुकेश अहलावत, उन्होंने कोई काम नहीं किया। काम करा, पार्क देख के आओ, स्कूल देख के आओ, बिल्डिंग स्कूल देख लो। काम क्या इनके? मकान बनवा देगा बगल में, घर में घर बनवा देगा क्या? अरे स्कूल तो खराब हो गया, दूसरा बड़ा स्कूल में जाओ। सारे बड़े स्कूल ये बिल्डिंग पहले की फोटो उठा लो, 10 साल पहले की, 8 साल पहले की फोटो देख लेना बिल्डिंग स्कूल की, तीनों स्कूल की, और अंदर घुर के देख लेना। कोई प्राइवेट स्कूल हो ना अगल बगल में, जो बोलोगे वो होगा। जो सी मर्जी सरकार ले आओ, केजरीवाल की सरकार में काम हुआ है कि क्यों नहीं हुआ है? अब छोटे मोटे जो होते हैं वो तो तुम अपना घर भरते ही, देखो जो बात है। बोबी जी के राज में तो कोई काम नहीं हुआ जैन में ने। और बाकी अलावत जी ने काम करा है। पार्क देख लो यार, महिला पार्क चले जाओ यार, इतनी दूर क्यों जा रहे हो? सारे झूले लग गए। किसी में झूला थे पहले 10 साल पहले? सब में झूले हैं। बताओ और क्या चाहिए? गेट लग गए, और क्या चाहिए? कि भैया मकान थोड़ा बना के देंगे स्टील वाला इनको। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो कभी दिखाई नहीं देता, कोई काम नहीं किया। हाँ जी, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। वो अब क्या काम चाहते हैं? मतलब मकान बनवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जो सरकारी काम होगा वही तो बनाएंगे यार। स्कूल हो गए, पार्क हो गए, बच्चों की सब चीजों की, किसी चीज की दिक्कत ही नहीं हो रही। छोड़े रहे हो, जो खतरा है में कमी है ना, वो है ना, मोटे है ना, वो सब नाश कर रहे हैं। वही तो। केजरीवाल का नाम खराब कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। जो बंदा है वो तो जैन मैन है ना, वो तो गुड है। अब ये छोटे मोटे जैसे अभी यहाँ से जी बोबी जी हो गई, ये गलत काम कर रहे हैं। इन्होंने एक भी काम नहीं करा। पूछूं? भाई जब केजरीवाल सत्ता में आया था तो केजरीवाल ने ये बात कही थी कि मैं वैगनार के अलावा किसी गाड़ी में नहीं चलूंगा, कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा,
मनीष सिसोदिया की भी यही बात थी। तो अब केजरीवाल के घर के अंदर जो पर्दे भी हाल फिलहाल में अनाउंस हुए, कितने लाख के हैं? भाई कौन सा कम है जिनने ना छोड़े हो खाने के लिए? तुम्हारे मोदी जी क्या कर रहे अगली बात हैं? है। तुम्हारे अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? रोड जाम करवा रहे हैं वो तो। हाँ। कितने? संदीप से मुझे क्या मतलब है? मेरे मुकेश अलावत ने क्या चाहिए बताओ? मकान बना दे, सब चीजें बना दी, सारे पार्क तैयार करें, ठीक है, इतना काम और क्या? अभी 10 साल में सारा काम कर देंगे क्या? यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या लग रहा है कि बार किसकी सरकार बन रही है आपके हिसाब से? यहाँ सरकार तो किसी की बनती हुई दिखाई देती नहीं, अला होती आएगा। अच्छा, हाँ जी, अलाउद जी आएंगे आपको लग रहा है? हाँ जी। तो यहाँ के वो विधायक भी है मौजूदा और मंत्री भी हैं, तो कोई काम वाम किया है इस क्षेत्र में? काम कुछ नहीं किया इनने, अच्छा, काम कुछ नहीं किया सर। काम नहीं किया उन्होंने। तो लेकिन वो तो मंत्री बन गए, उसके बाद भी कोई आपसे काम वाम नहीं हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, एक पेड़ कटवाना था, हमारा पेड़ ही नहीं कटा, जंगवाना था हमारे को, अच्छा, वो ही नहीं कटा। कौन सा कभी एप्लीकेशन दे दी, उनको भी बोल दिया, कोई सुनता नहीं हमारी। तो आपके हिसाब से अभी जो मौजूदा यहाँ पे पार्टियों ने टिकट दिया है, बीजेपी से करम सिंह कर्मा है और आम आदमी पार्टी से जिस तरीके से फिर से उनको उम्मीदवार बनाया, तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी इस बार कैंडिडेट वो कैसे है? कैंडिडेट तो ठीक है जी, वो ये बाहर का है, लोग बता रहे बाहर का है, बाहर से। हाँ जी, हाँ जी, बाहर के, तो आपको लग रहा है इसका नुकसान होगा उन्हें? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, तो लग रहा है कि नहीं जीत पाएंगे वो? मुश्किल लगा सर। अच्छा, आप बताएं अंकल, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? मैं कहूँगा यहाँ का माहौल ठीक ही है, और जो है ना ये ज़्यादा करके कांग्रेस का भी है जोर। अच्छा, आपके इसे बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ कांग्रेस का भी वोट है, माहौल बढ़िया है। ऐसी बात नहीं है कि पार्टी से भी ठीक ही है, लेकिन काम तो कुछ नहीं हो रहा सर यहाँ पर, कोई काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हो रहा, मतलब विधायक ने, यहाँ के मंत्री ने कोई काम नहीं किया इस क्षेत्र में? कोई काम नहीं किया। अच्छा, हाँ, कोई काम नहीं। पब्लिक बेरोजगारी आप खुद ही देख रहे हो, अगर आप ये मैक लेकर घूम रहे हो सर, तो आपको ज़्यादा ज्ञान है हमसे। तो यहाँ पर बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, हद से बढ़ती है कि अभी नौजवान ऐसे ही घूम रहे हैं। अभी आप कहो तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि बोलो कि आप कि भाई बेरोजगारी हद से बढ़ती ऊपर है, ठीक है। वादे तो मैं भी कर लूँगा, अब पूरे करने की भी तो इच्छा होनी चाहिए इंसान को। ये कभी वादे करे पूरे नहीं होते, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का खिलाफ नहीं बोलूँगा। सरकारें ठीक हैं, लेकिन वादे भी पूरे करने चाहिए इंसान ने। ये नहीं कि भाई ये पेड़ ना काटा, ये रोड नहीं बनाया, ये मेरी समस्या नहीं है, ये सरकार की समस्या है हमारे लिए ही। लेकिन काम करो पब्लिक के हित का। तो आपके हिसाब से यहाँ बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है मजबूत, जो जीत सकता है? मजबूत सर, अभी मजबूत तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, पब्लिक ही बताएगी इस चीज़ के बारे में, तो मैं तो नहीं बोल सकता कि पब्लिक ही है ना आपके हिसाब से? आप किसे अब मैं भी पब्लिक हूँ सर, ठीक आपका कहना, लेकिन ज़्यादा करके माहौल किसका है अभी? आम पार्टी का है। आप पार्टी? हाँ जी, हाँ जी, आम पार्टी। अच्छा, तो ये जिस तरह से बता रहे हैं अंकल कि आम आदमी पार्टी का माहौल है आपके यहाँ पे, क्या कहेंगे? भैया देखो, मोदी तो जब से आया है भर्ती बंद हो चुकी है, सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी, लोगों के पैसे नहीं मिले। जो ये कॉरपोरेशन में झाड़ू मारते हैं लोग, कर्मचारी, ये पक्के हुए पड़े हैं, इनके पैसे ना तो केजरीवाल देता ना ये मोदी देता, ठीक है। ये मर चुके हैं लोग, कति बर्बाद हो रहे हैं, पर ये कोरोना में भी ड्यूटी इनकी लगाते हैं, कॉरपोरेशन वालों की। ये इंसान नहीं है, इनका बीमारी नहीं लग सकती, ये नहीं मरेंगे हैं? आगे पीछे किसी मंत्री की कुतिया मर जाए तो इन कॉरपोरेशन वालों को बुलाते हैं, कुछ हो जाए तो इनको बुलाते हैं, घोषणा करते हैं, कुछ देते हैं नहीं। कोई डिपार्टमेंट जो है ये कॉरपोरेशन का, इसको नहीं देते, औरों को दे दिया। कोरोना में कई वाल्मीकि मर चुके, उनको कुछ नहीं मिला, और डिपार्टमेंटों के लोग मरे, उनको दे दिया। ये क्या मतलब है? ऐसे होता है कभी? एक नज़र से तो देखो। आपके हिसाब से यहाँ पे कोई काम वाम नहीं हुआ अभी तक? भाई अलाउत ने तो कुछ कराया ही नहीं मेरे हिसाब से। परले रोड पर जाके देख लो खड्डे, मेन रोड पर जाके देख लो खड्डे खड्डे, गाड़ियाँ फंसती है। एक दिन तो ट्रक पलट गया होता,
वो तो दब गए होते घने लोग, वो तो बच गए, कहीं से भी देख लो आप जाके इधर उधर। तो फिर आपके हिसाब से कौन जीत रहा है यहाँ पे? माहौल बीजेपी का है या बीजेपी का माहौल है, हाँ, और सही है, ऐसी बात नहीं। शर्मा जी जीत रहे हैं मतलब? जीतने हारने की तो पता नहीं, पर माहौल तो उसका बना हुआ है। वो तो कह रहे हैं लोकल कैंडिडेट नहीं है, बाहर के हैं वो तो कैंडिडेट, वो तो ये कह रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, नहीं तो कैसे जीतेंगे जब बाहर के वो कह रहे हैं उम्मीदवार? भाई देनी पड़ेगी वोट, तो कहाँ डाल लेंगे। ये बताइए क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में इस बार, क्या माहौल है? देखो सर, मैं बिजली बिल लेकर खड़ा हूँ। अच्छा, ये कहते हैं आम आदमी पार्टी माफ कर रखा है। देखो 31,000 कुछ रुपए है, देखो बिल देख लो, इसकी फोटोकॉपी देखो। 90। हाँ, ये ना नौकरी है ना हमारे पास चाकरी है कुछ भी। अच्छा, कहाँ से भरेंगे हम इसको बिल को? तो वो तो केजरीवाल कहते हैं कि बिजली का बिल 200 यूनिट तक माफ है, तो फिर? कोई माफ नहीं है, सब धंधेबाजी। पानी का बिल 1,20,000 है। अच्छा, हाँ, कब पानी आता नहीं गली में। मैं उसके पास मुकेश अहलावत के पास भी गया था, वो कहता मेरा काम नहीं है तुम्हारे पास देखने के लिए। बीजेपी पे आ गया, वो भी सुनता रहे कतई भी। अच्छा, मैं दूंगा हाथी वाले वोट दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा वोट। फालतू चाहे खराब चलाया दूंगा नहीं किसी को वोट। आपके हिसाब से कोई पार्टी आपकी नहीं सुन रही? मेरी कोई सुनता नहीं। मैं बीजेपी को नहीं दूंगा, ना कांग्रेस को दूंगा, हाथी वाले को दूंगा। एक बार मैं चाहूंगा ये बिल आप फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी दावा करती है कि 200 यूनिट बिजली फ्री है। कितना यूनिट आपका बिल आया था ये? एक बार मैं चाहूंगा इसको दिखाएं जूम करके कि कितना। 31,390 रुपये इनका जो है बिजली का बिल आया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये कितना वैसे यूनिट था आपका? ये कहता है कि सब्सिडी दे रहा हूँ, कहीं नहीं दे सब्सिडी मिल रही कहीं पे भी, अच्छा, कहीं नहीं मिल रही। इसमें 318 यूनिट लिखा हुआ है मेरे साथ से, ये जो लिखा है, तो इसको अभी आपने चुकाया नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को उदित राज ने बोला था कि बिल मत भरना, कोई ना पानी बिल ना भरना, ना बीजेपी भरना बिजली बिल। कह रहा माफ होगा तुम्हारा। आपको लग रहा माफ हो जाएगा? हाँ, अब नहीं होता माफ। केजरीवाल ने भी बोला सरकार बनेगी तो माफ कर देंगे बिल। नहीं, कोई नहीं माफ करेगा। ये वो केजरीवाल ही झूठा है, ये भी झूठे है, सब बीजेपी भी झूठी है। हाँ, फैक्ट्री चली हमारे घर में। हाँ, बस नौकरी है नहीं हमारी, रिटायरमेंट आदमी में गृह मंत्रालय से। मैं मोदी साथ भी काम कर चुका, ये सब झूठे वादे करता है ये। कौन? ये मोदी। मोदी? हाँ, मैं उसके साथ ड्यूटी करके आया हूँ अभी। ये तो केजरीवाल का है ना? हाँ, किसी का भी सही, ये सब झूठे वादे करते हैं। तो अब क्या करेंगे किसको वोट डालेंगे? मैं किसी को नहीं दूंगा, हाथी को दूंगा वोट, चाहे जीते चाहे हारे, कुछ भी जीते। और कोई काम हुआ है इस क्षेत्र में वैसे? नहीं, ये खड्डे देखो, रोड देखो, क्या बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बात ये वोट की नहीं कर रहे, बात आपके बिल की कर रहे, वो बताइए। बिल तो मैं भरूंगा नहीं भाई। बिल नहीं भरेंगे? कोई काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में, कोई विकास? कोई नहीं, देखो सब ये पेड़ कटवाने नहीं बोला, पेड़ नहीं कटवा। हमारे वो भी हिजड़ा है, वो कार्यकर्ता नहीं बेकार है, वो विधायक है यहाँ का जी। ये बताइए इस बार आपके यहाँ पे क्या माहौल दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत दिख रही है? ये यहाँ तो माहौल इसका झाड़ू वाले का हो रहा है जी। झाड़ू वाले का? बिल्कुल। अच्छा, और वो पब्लिक जो पहले जो 20 साल जो पहले पब्लिक थी, वो आज इतनी बेवकूफ़ कोना, सब जानकार हो रहे, होशियार इतने हो रहे, छोटे छोटे बच्चे भी। जो फायदा कराएगा वही वोट लेगा, जो जनता की सेवा करेगा वही वोट लेगा। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे काम वाम किया यहाँ के जो विधायक हैं मुकेश अहलावत, उन्होंने कोई काम किया क्षेत्र तो करे है जी, अच्छा, बिगड़ काम करे ये हरा भरा थोड़ी होता। इतना भी वोट कर दिया ये उसने। बताइए यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो कैसे हैं आपके हिसाब से, वो उनका क्या माहौल? वाले तो एक तो कल आ रहा था यहीं पे, वो वहीं मिलकर ना, जैसे आप हमारे से मिले ऐसे मिलकर जनता से चले गए। वो तो हमने पहली बार देखा है। अच्छा, हाँ, पहली बार देखा। अब उससे झाड़ू वाले से, केजरीवाल से पहला हम उसने जय किशन ने जाने थे, वो भी 20 साल रह गया। जब भी हम इसी पार्क में थे सूखे में, इब केजरीवाल की वजह से पानी तो आ रहा खूब। अच्छा, काम मतलब किया उन्होंने? किया है। ठीक है, आप बताइए अंकल क्या हाल है? मेरी पेंशन नहीं बन रही। हाँ? पेंशन पेंशन नहीं आपकी हो? है? पेंशन नहीं बढ़ी, ये कह रहे हैं? हाँ, बीजेपी तो वादा कर रही है कि पेंशन बढ़ाएंगे बुजुर्गों का, जो 60 से 70 साल वाले हैं उनकी पेंशन 2.5 से 3 कर देंगे। दावा आपको लग रहा है पूरा होगा? ये नहीं होगी, पेंशन नहीं होगी, बनाएगी, वो खामगा झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो बीजेपी ने तो संकल्प पत्र में घोषणा की, अमित शाह ने बोला है कि देंगे। अरे पेपर में चाहे क्या है मैं आउट कर दे, लेकिन वोट नहीं में वो पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिला। तो कोई काम वाम किया कि नहीं क्षेत्र में यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं?
वो ना पानी भी दे दिया भाई, पानी मंगन जा करते मंगोलपुरी किते किते आप किसे जिता रहे हैं? है। आप किसे जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं फिर? किस मैं दवाई देख झाड़ू वाले को दूंगा, मैं नहीं वोट दूंगा किसी झाड़ू को। वाले को? आप क्या कहोगे? आपके हिसाब से क्या? भाई साहब देखो, वोट तो केजरीवाल का ही बनता है, पर यहाँ पर जो है ना, जो विधायक है, क्या नाम है उनका, मुकेश सहरावत ने जो काम नहीं किया। 5 साल में कुछ भी नहीं किया। ये सब जो काम किया हुआ है पार्क में, ये क्या नाम है, कांग्रेस का किया हुआ है। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया। उनका वो क्या नाम है उसका, बॉबी का नाम क्या है पूरा, बॉबी जो काउंसलर बना हुआ है, उसने भी कुछ नहीं किया। किसी ने काम किया भाई यहाँ पे? आम आदमी की पार्टी के बंदे ने किसी ने काम नहीं किया, तो वोट उनका बनता ही नहीं है यहाँ से। तो आप फिर बीजेपी को जिता रहे हैं मतलब? बिल्कुल बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, तो यहाँ के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं मतलब? भाई देखो, वो भी अभी नए नए आए हैं, कभी यहाँ से बीजेपी जीते नहीं है। हम तो यही चाहेंगे ना कि बीजेपी जीते, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगी। आप एक मौका देना चाह रहे हैं बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को मौका इस बार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनके विधायकों ने काम नहीं करा। 10 साल से वो विधायक बना बैठा है, उसने कुछ नहीं किया यहाँ पर, एक चीज नहीं करी है। आप कह रहे हो क्या करा, बता दो उन्हें। नीचे वाले ना करें वो तो ये क्या मतलब बता, विधायक तो कुछ करेगा, उसने जब कुछ करा ही नहीं है तो आप कैसे वोट दे दोगे उसको? सिर्फ वो केजरीवाल का चेहरा है जो वो जीत गया, नहीं तो चुनाव के अंदर किसी कुत्ते पे खड़ा करते वो भी जीतता। लहर थी झाड़ू की, अब लहर नहीं है। अब लहर नहीं है जी। देखो यहाँ पे सुल्तानपुरी जागृत हो चुकी है, जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगी, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी का बंदा हो, कांग्रेस का बंदा हो या बीजेपी का हो। पूरे दिल्ली में क्या लग रहा है? पूरे दिल्ली के अंदर किसकी देखो सरकार? पूरी दिल्ली के अंदर तो सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी, और हम ये चाहते हैं कि सुल्तानपुरी से रावत ना जीते। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी नहीं आ सकती दिल्ली में? बिल्कुल डेफिनेटली आ सकती है, पर हमें तो ये लगता है ना कि लहर जो चल रही है केजरीवाल जी की चल रही है। आपको लग रहा है केजरीवाल की है? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। आप लोग कोई बोलना चाहेगा? चाचा जी बोलना चाहेंगे हमारे। भाई हम क्या बोले, कोई उसके रोजगार के विषय में तो कोई बात करता नहीं, कोई भी पार्टी आ जाओ सब ने। तो राहुल गांधी ने आज ही क्या 8500 रुपये कह रहे हैं युवाओं को देंगे जो ग्रेजुएशन पास। ऐसा है जी, कोई ना 85 देता ना कोई 15 लाख देता, ये सब जुमलेबाजी होती है। जीतने के बाद कोई नहीं पूछता, गरीब तो गरीब ही रहेगा। ठीक है, गरीबों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। बेरोजगारी इतनी है, युवा लड़के जितने पढ़े लिखे हैं सब बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। अरे रोजगार पे बात करो ना, बहन जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई मस्जिद की वो कर रहे हैं, कोई मस्जिद के अंदर बहन जो राम को ढूंढ रहे हैं। बस ये जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है जी। तो आपको कौन लग रहा है यहाँ से जीतेगा, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? देखो जी, इसके विषय में तो हम नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। बाकी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप किस कोई तो पसंद होगा? मैं तो कोई पसंद नहीं है, लोटा मेरा तो पसंद बस। हाँ जी। तो दिल्ली में क्या लग रहा है माहौल इस बार दिल्ली के अंदर? दिल्ली में मिली जुली सरकार है, कोई केजरीवाल है, कोई हाथी है, कोई खाट है, कोई झंडे वो ले रहा है, झाड़ू ले रहा है, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते। अभी ये लग रहा है कि किसकी सरकार बनेगी कोई क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है कुछ भी। अच्छा, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब इस बार ये है कि कांटे की टक्कर है, कोई एक तरफा कोई नहीं जीतेगा। एक तरफा कोई नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो यहाँ पे वो आ रहे हैं बीजेपी के सिंह कर्मा, उसकी भी टक्कर है, और इसकी झाड़ू वाले की, तो उनके बराबर की टक्कर है। बाकी और किसी का कुछ कह नहीं सकता मैं, कौन बाजी मार जाए। यहाँ पे और भी लोग हैं। आप अंकल यहाँ इस क्षेत्र में क्या माहौल लग रहा है आपको? इस बार क्षेत्र में हालात ये है कि आम आदमी के जो विधायक थे वो यहाँ पर इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं कि बस जैसे मोहम्मद गजनी आया था ना, लूटो और चल दो, तो यहाँ पर सिर्फ लूट मचाई है, काम के नाम पर कुछ नहीं। परिवर्तन पक्का है इस बार यहाँ से, और यहाँ पर जो कांग्रेसी प्रत्याशी था 5-25 साल वो रहा, वो भी इस तरीके से ही करता रहा, उसने भी अपना विकास किया, लोगों का कोई विकास नहीं किया। आपको क्या लग रहा है जब आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों का बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, तो आप बीजेपी एक ऑप्शन आपको लग रहा है कि फिर बीजेपी के साथ एक और जुड़ा हुआ है कुलवंत राणा। कुलवंत राणा का भी बहुत अच्छा स्पोक चल रहा है, जो भी बीएसपी से हैं, लेकिन वो इनको दोनों को हराने का काम करेगा। वो इस बार जो अपने आप को चमका रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है और अपने
क्षेत्रीय है वो और लोगों की समस्या सुन रहा है। जहाँ इस पार्क में खड़े उसमें भी 2 काउंसलर आगे चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे बाथरूम कुलवंत राणा की वजह से बना, यहाँ जो पार्क की सफाई वो कुलवंत राणा की वजह से हुई, लेकिन जनाधार सारा इस बार बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी की तरफ? जी हाँ। तो यहाँ के जो कैंडिडेट है बीजेपी के, वो आपको लग रहा है सही है? हाँ, करम सिंह कर्मा भी वो भी ऐसे ही हैं, लेकिन इस बार ऑप्शन यही है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे तकरीबन इस बार, और बीजेपी यहाँ से जीत रही है आराम से। अच्छा, और पूरे दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की या फिर सरकार आएगी या बीजेपी आ सकती है? देखो, इस बारे में मैं कुछ खुल के नहीं कह सकता, लेकिन सरकार तो 50-50 है दोनों की, इतने फाइट अच्छी है। हाँ, फाइटिंग अच्छी है इस बार। जैसे योगी भी जी बार बार इधर उधर दिल्ली में भी, कल भी मंगोलपुरी विधानसभा में आए थे, जगह जगह और मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व का इतना वो नहीं, लेकिन 50-50 चांस यहाँ पक्का है। यहाँ से पक्का है बीजेपी। अच्छा, सुल्तानपुर माजरा से बीजेपी पक्का है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है, बीजेपी आ रही कि कौन सी पार्टी है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्या कारण क्या है इसके? कारण ये है कि महिला किसी की सुनती नहीं है, उनका दिमाग होता है घुटनों में, कि उनका किराया फ्री हो गया, ठीक है, और बिजली फ्री, पानी फ्री हो गया, तो ज़्यादातर लेडी से अगर उनका आदमी भी कहेगा ना उनसे कि भाई वोट इनको दो, तो वो जाके झाड़ू का ही बटन दबाएंगे। आप झाड़ू का बटन दबा? नहीं, मैं उसी को सपोर्ट करूंगा क्योंकि वो उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है। केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने। अभी तो आप कह रहे हैं कि वो महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया वो सही नहीं है? महिलाओं के लिए सही करा ना, हमारे लिए कुछ नहीं करा उन्होंने। फिर भी उन्होंने काम किया है क्योंकि बिल थोड़ा कम आया, पानी भी सही है, थोड़ा बहुत तो हमें सपोर्ट मिली है, इस वजह से मैं केजरीवाल। और बीजेपी का क्या माहौल लग रहा है? फाइट बीजेपी की है, यहाँ से शायद वही आ सकते हैं। बीजेपी के? सुल्तानपुरी से। तो वही मैं पूछ रहा हूँ। बाकी दिल्ली में तो मैं केजरीवाल। अच्छा, और बीजेपी यहाँ कैंडिडेट लोकल लेवल पे? यहाँ सुल्तानपुरी में कमल का बटन। अच्छा, आपको लग रहा है जीत सकते हैं? जीत सकते हैं। जीत ही रहा है भाई, जीतेगा नहीं। कमल जीत रहा है और सुल्तानपुर विधानसभा से कम 20,000 वोटों से कमल की जीत होगी। ये पक्का क्षेत्रीय होगा पूरा है। अब जो कि यहाँ पर ऐसी जो वाल्मीकि जो सीट है, जो वाल्मीकि कैंडिडेट उठा है, वो समझ लो कि 99% कर्मा जी के साथ में है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करी, और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में अच्छी लड़ाई जो है देखने को मिलेगी, लेकिन आखिरकार जीत किसकी होगी ये 8 फरवरी को ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता और यहाँ की जो जनता है सुल्तानपुरी माजरा की, वो किसे अपना नेता चुनेगी और किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री और किसे अपना दिल्ली में सरकार चुनेगी। ये 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने अब की बार किसको अपना मुख्यमंत्री और किसको अपनी सरकार चुनी। वीडियो जर्नलिस्ट अमन के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।